We have yesterday seen the first chapter of Stuart Close, the psychological point of view. I think all of you have gone through this chapter, and if you have gone through this chapter, obviously you will have got something from this chapter. And again, repeating the facts of this chapter. Again, I am trying to go through this chapter so that we can get the better grasp on this topic. Okay, so in this chapter, uh, which is the introductory chapter of Stuart Close philosophy, that is Genius of Homeopathy. The name of the chapter is Psychological Point of View. Okay, this chapter starts with introduction ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। ये चैप्टर जो है ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हुए शुरू होता है। ग्रेट पर्सनालिटीज, हाउ दे एक्टेड, वो लोग कैसे काम किए हैं, वो लोग कैसे दुनिया को चेंज किए हैं। इसमें मॉसेज का नाम आया है, इसमें जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आया है, इसमें अब्राहम लिंकन का नाम आया है, प्लेटो का नाम आया है, बेकन का नाम आया है, हिपोक्रेट्स का नाम आया है, या फिर अपने मास्टर हैनीमैन का नाम आया है। बोले ये लोग जब भी आए थे तो इन्होंने ज़माने को पूरी तरह से बदल के रख दिया। क्या था इनमें ऐसा? बेसिकली ये लोग अपने प्रिंसिपल्स के प्रति हाईली डिवोटेड थे, और इसके चलते क्या हुआ कि ये लोग खड़े हुए अपने प्रिंसिपल के पीछे और मजबूती से खड़े हुए, और लोग इनके पीछे आते गए, इनके शिष्य बनते गए, और फलस्वरूप इन्होंने एक चेंज लाया इस दुनिया में एक चेंज लाया। बेसिकली द नेक्स्ट सेक्शन में ये बात कर रहे हैं होम्योपैथी अ सिस्टम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि होम्योपैथी जो है बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी जो है, ये इसके डॉक्ट्रिन्स, लॉज एंड रूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस के द्वारा गवर्न किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। और ये जो है हैनीमैन ने इसको ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में इसको जस्ट रखा है, कंपाइल किया है। ठीक है, तो होम्योपैथी करके जो भी चीज़ है, ये सारे चीज़ों को एक साथ जब हम लेके प्रैक्टिस करते हैं तभी वो हम होम्योपैथी है। अदरवाइज होम्योपैथी का कोई मतलब अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। होम्योपैथी एक कलेक्टिव फैक्ट है, डॉक्ट्रिन्स का कलेक्टिव कलेक्शन है, और उसको जब हम इंडिविजुअली अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब मान लीजिए कोई बोले कि मैं सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया ही प्रैक्टिस करूँगा, उसके अलावा वो बोल रहे हैं नहीं, मैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन नहीं मानूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स नहीं मानूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन नहीं मानूंगा, इन्फिनिटेसिमल डोज के बारे में नहीं मानूंगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को प्रैक्टिस नहीं करूंगा। और उस कहता है कि जब तक मैं लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो कर रहा हूँ, ये मान के चलो कि होम्योपैथी फॉलो हो रहा है। माय फ्रेंड, होम्योपैथी इज नॉट सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया, नॉट ओनली लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी बेसिकली लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, स्मॉल डोजेज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, और जो भी प्रिंसिपल्स ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन ने डाला है, रखा है, वो सारे का जस्ट कलेक्टिव प्रैक्टिस है। ओके, इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि होम्योपैथी का कोई एग्जिस्टेंस है, या होम्योपैथी अलग अलग रूप में, कोई कहेगा मैं सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया प्रैक्टिस करूंगा, कोई कहेगा मैं
सिर्फ इन्फिनिटेसिमल डोज प्रैक्टिस करूंगा, ऐसे करके अगर कोई सोचेगा कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकूंगा तो ये होम्योपैथी नहीं हो सकता है। और आप होम्योपैथी के को पार्ट्स अगर अलग कर देते हैं तो ये होम्योपैथी नहीं है, ये बेसिकली म्यूटिलेटेड होम्योपैथी है। ये म्यूटिलेटेड होम्योपैथी है। ये क्या है, आपको जस्ट इमेस्कुलेटेड होम्योपैथी है। इमेस्कुलेटेड मतलब जो इसका मैस्कुलिन फैक्टर है, जो इसका मेन स्ट्रेंथ है, जो इसका मेन फैक्टर है जिसके थ्रू होम्योपैथी ये करता है, वर्क करता है या वर्क करती है, आपने उसको ही सीधे खत्म कर दिया तो ये इमेस्कुलेट हो गया, इसका पोटेंशियल, इसका विगर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी जो है बेसिकली किसको किसको अब ये होता है, एक्सपोज होता है, होम्योपैथी किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली होम्योपैथी रिप्रेजेंट होता है इसके प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, इसके टीचर्स के थ्रू। होम्योपैथी इसके प्रैक्टिशनर्स के थ्रू ही लीड होता है, प्रेजेंट होता है, सोसाइटी के सामने आता है। होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज या फिर आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ये बुक में रखा रहेगा, इससे तो किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसको अगर कोई समझता है और इसको अगर कोई समझ के प्रैक्टिस करता है तब जाके वो होम्योपैथी है, अदरवाइज वो कुछ नहीं है, वो जस्ट काला अक्षर है। सो होम्योपैथी का बेसिकली होम्योपैथी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिविजुअल करते हैं, इंसान करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। जो जन जितना अच्छा होम्योपैथी का प्रैक्टिस करेगा, जितना अच्छा होम्योपैथी को समझेगा, वो उतना अच्छा से उतना विगुरस रूप में होम्योपैथी को प्रेजेंट करेगा, होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो होम्योपैथी का अगर एक टांग तोड़ दिए और उसके बाद कहिए कि होम्योपैथी स्ट्रेंथ वाला है तो नहीं होगा। हम लोगों ने जस्ट पहले क्या बोला था कि हम कोई बोल रहा है कि हम पोटेंटाइजेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन हम लॉ ऑफ सिमिलिया प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने तो होम्योपैथी का टांग छटका दिया, होम्योपैथी को विकलांग बना दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस से आप मतलब सोच रहे हैं कि वो रिजल्ट मिले, वो विगर मिले, तो वो नहीं मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया ही होम्योपैथी नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ सिंप्लेक्स ही होम्योपैथी नहीं है, सिर्फ सिंगल रेमेडी फॉलो करना ही होम्योपैथी नहीं है, सिर्फ पोटेंटाइजेशन फॉलो करना ही होम्योपैथी नहीं है, सिर्फ मिनिमम डोज को फॉलो करना ही पोटेंसी होम्योपैथी नहीं है। ऑब्वियसली ये सबको एज ए होल, एज ए डॉक्ट्रिन, एज ए फंडामेंटल, ये सबको एक साथ तारतम्य रूप से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके ये होम्योपैथी है। इसके अलावा अगर आप इनको टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं तो वो होम्योपैथी नहीं है। ये हाथ सिर्फ डॉक्टर रुपेश तिवारी नहीं है, ये गर्दन ही सिर्फ डॉक्टर रुपेश तिवारी नहीं है, या ये इनके पैर जो है वो डॉक्टर रुपेश तिवारी नहीं है। ये सारा चीज एक साथ मिलकर लिविंग फॉर्म में, कंपोजिट मेंटाइप फॉर्म में डॉक्टर रुपेश तिवारी हो सकता है। अदरवाइज ये डॉक्टर रुपेश तिवारी का हाथ होगा, ये पैर होगा, ये आंख होगा, ये सर होगा, बट ये डॉक्टर रुपेश तिवारी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? जस्ट लाइक होम्योपैथी इज अ लिविंग डायनेमिक साइंस, और इसके डिफरेंट इंटिटीज को साइमल्टेनियसली एक रूप में एक साथ अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये होम्योपैथी नहीं है। ये होम्योपैथी का टांग हो सकता है, होम्योपैथी का सर हो सकता है, होम्योपैथी का आंख हो सकता है, होम्योपैथी का बाल हो सकता है, बट होम्योपैथी नहीं हो सकता है। क्लियर? सो होम्योपैथी को समझने के लिए, होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए, होम्योपैथी की सारे डॉक्ट्रिन्स को, सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये सारे आप एक साथ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी नहीं कर सकते हैं। आपको होम्योपैथी इन टोटो फॉलो करना है, ना कि टुकड़े टुकड़े में करना है। नेक्स्ट चीज जो हर
हर जगह होता है, जब ऐसा कोई भी मतलब सिस्टम शुरू होता है, जो जैसा कि हनीमैन ने शुरू किया, जैसा अन्य लोगों ने शुरू किया, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसमें करप्शन आता है। लोग कहते हैं कि और ज़्यादा लोग आ जाएं, और ज़्यादा लोग आ जाएं, और ज़्यादा लोग आ जाएं, और उसके साथ ज़्यादा लोगों को लाने के लिए लोग प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज़ करते हैं। बट एक बार आप प्रिंसिपल को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिए, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप भस्मासुर हो गए। कल मैंने बोला था ना भस्मासुर, आप भस्मासुर हो गए, क्योंकि होम्योपैथी इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही खड़ी है, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही क्योर करती है। और आपने इन प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज़ किया, मीन्स आप होम्योपैथी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथिक सिस्टम के ऑफ मेडिसिन के लिए भस्मासुर हैं। से फॉर एग्जांपल, हाल फिलहाल में कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हैनीमैन, ये एक एपिडेमिक डिजीज है, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज को हैंडल करने के लिए सर्टेन गाइडलाइंस दिए गए हैं होम्योपैथी में, कि आपको जाके सर्टेन नंबर ऑफ केसेस को देखना है, पूरे केसेस को देखने के बाद एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज बनाना है, और इस कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज को बनाने के बाद, इस कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज को बनाने के बाद जो भी मेडिसिन आता है वो आपके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज होगा। बट हमने देखा कि क्या हुआ, हम में से कुछ लोगों ने बिना एक भी केस देखे हुए इंटरनेट से कुछ केसेस को डाउनलोड किए, जहाँ तहाँ से सेकेंड हैंड थर्ड हैंड केसेस लाए, आई डोंट नो व्हाट इज देयर ऑथेंटिसिटी, और उन केसेस के थ्रू, उन केसेस को देख के, और उन्होंने जीनस एपिडेमिकस का अनाउंस कर दिया। अब जितने गुरु हैं उतने तरह के जीनस एपिडेमिकस आ रहा है, कहीं से कुछ सुनने को आ रहा है, कहीं से कुछ सुनने को आ रहा है, कहीं से कुछ सुनने को आ रहा है। बट इसमें से एक ने भी केसेस को नहीं देखा, जाके सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस को ये नहीं किया जो होम्योपैथिक का स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है जीनस एपिडेमिकस के लिए, इनमें से किसी ने फॉलो नहीं किया। तो रिजल्ट क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस अपने लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने ऑफिसर्स को खुश करने के लिए सर्टेन मेडिसिन को जीनस एपिडेमिकस के रूप में अनाउंस कर दिए, और जब वो फील्ड में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा सबको पता है क्या होगा, क्योंकि इसने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है तो सक्सेस का चांस नहीं है। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग जो कि सिस्टम में प्रिंसिपल्स से कंप्रोमाइज करते हैं, बेसिकली दे आर फ्रैंकेस्टीन फॉर द सिस्टम। और ऐसे परिस्थिति में ऐसे इंस्टीट्यूशंस सिस्टम को, होम्योपैथिक सिस्टम को डेथ या डीके के लिए ले जाएंगे। हालांकि इन ऐसे करने से लॉ ऑफ सिमिलिया खत्म नहीं हो जाएगा, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज खत्म नहीं हो जाएगा। हिप्पोक्रेट्स ने बोला था लॉ ऑफ सिमिलिया, उसके बाद हजारों सालों तक कोई लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में बात नहीं किया। फिर है ये सत्य था, दैट इज वाई ये हैनीमैन को ने देखा और उसको ऑब्जर्व किया, वो पब्लिक को सामने लाए और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। बट फॉर द टाइम मोमेंट उस पर पॉज लग जाएगा। आप लोगों को पता है कि केंट और डनहम के जाने के बाद होम्योपैथी का अमेरिका में क्या दशा हुआ था। सो हम लोगों को प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली होम्योपैथी का सत्य जो है, ये प्रिंसिपल्स को, ये इंस्टीट्यूशंस को पता नहीं होता, ये दीवार को, ये बोर्ड को, ये बिल्डिंग को, ये घर को नहीं पता चलेगा। होम्योपैथी का सच्चाई लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स को प्रैक्टिस करना, इंडिविजुअल
को पता चलता है, इंडिविजुअल उसको महसूस करता है। ये सत्य जो है इंडिविजुअल्स के थ्रू इंडिविजुअल्स को जा सकता है, ये दीवालों से इंसानों को नहीं जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली एक मशीन है, इनएनिमेट है, निर्जीव है। ठीक है, और ये कुछ नहीं कर सकता है, वैसा कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर अच्छे इंडिविजुअल्स मिलके ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं और वे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक लिविंग डायनेमिक रूप में ये काम करेगा और ये साइंस को ऊपर लेके जाएगा। सो इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशंस का दास नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स को दास होना चाहिए प्रिंसिपल्स का, नौकर होना चाहिए सिद्धांतों का। और अगर हम सिद्धांत को छोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करने की आज़ादी को छोड़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम पाथ ऑफ सक्सेस को छोड़ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़िए आप लोग, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टुअर्ट क्लोज का जो अपनी सिलेबस में है हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।